हेलो है नमस्कार हमारे प्यारे साथियों। आज जैसा आप बार बार मैसेज कर रहे हैं हमारे पास कि सर आप मैथ को कैसे पूरा करवाएंगे या मैथ कैसे हम लोग पढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे क्या हो सके, मैथ में इम्प्रूवमेंट हो सके। एग्ज़ाम में हम कैसा करें एग्ज़ाम में कि हम अभी से तैयारी क्या रखें कि एग्ज़ाम में ज़्यादा बेटर हो जाए। ये दौर वो है कि जहां हाई स्कूल में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, जहां हमें ये टारगेट रखना है उन 20 में से 17 प्लस कैसे सही किया जाए। जिस दिन हम 20 में से 17 प्लस करना जान जाएंगे उस दिन हमारा मैथ का रिजल्ट 90 प्लस के अराउंड रहेगा। ये बात तय है। यकीन मानिए मैथ अच्छा करने के लिए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट होते हैं कि मैथ को कैसे आसान बनाया जाए, सरल बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाए आपको। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप मैथ में करेंगे क्या। तो मैथ में आपको करना है सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन पढ़ लेना है। आज जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको थंबनेल में जैसे बताया गया है कि मैथ कैसे तैयारी की जाए। इस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम आने वाला है रिसेंट में 6 महीने बाद, उस एग्ज़ाम में हम कैसे किया जाए कि मैथ को और बेटर बनाया जा सकता है और सुलभ बनाया जा सकता है। कि हम अभी पिछले 2-3 महीनों से हमने इस चैनल पर शोभित सर फिजिक्स वाले चैनल पे अभी हमने कोई काम नहीं किया है। आज से ये वीडियो हमारा शोभित सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आपको दिखेगा और आपको एक हफ्ते में 3 से 4 वीडियो शोभित सर फिजिक्स जो वाईटी चैनल पे आपको मिलेंगे, जहां से आपको मैथ की प्रैक्टिस करना है। उस प्रैक्टिस में आपको मैं बताऊंगा कि 20 में 17 प्लस कैसे सही करना है, एक क्वेश्चन को विद इन 25 सेकेंड में कैसे उतारना है, ये सारी बातें हम उसमें सीखेंगे। तो हमारे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप क्या यहाँ चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, क्या करवाएंगे। तो मैं इस चैनल पे शोभित सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे केवल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। वो प्रैक्टिस जो 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, उन 20 में से 17 प्लस सही करना, 18 प्लस करना या 20 में 20 सही करना, ये हम कैसे करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव आपके चैप्टर वाइज रहेंगे, प्लस आपके थ्योरिकल रहेंगे। फिर आपके थ्योरिकल और एमसीक्यू 2 टाइप के क्वेश्चन लिए जाएंगे। फिर आपके जैसे ही ये हर एक चैप्टर के लेवल वाइज क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम फिर शुरू करेंगे आपका मिक्स प्रैक्टिस। यानी कि हम लोग फिर अनसॉल्व को टच करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन को और ज़्यादा टच करेंगे ताकि हम एग्जाम में बेटर कर सकें। फिर देखिए, यकीन मानिए सक्सेस होने का कोई दूसरा शॉर्टकट मेथड नहीं है मेहनत के अलावा। मेहनत करेंगे तो ही आपके बेहतर नंबर आएंगे, अन्यथा बेहतर नंबर नहीं आ सकते। यकीन मानिए आपके नंबर यदि सही नहीं आए, ज़्यादा नंबर आपको आपका लगता है कि परसेंटेज नहीं अच्छा है, तो आप यकीन मानिए कि आप कोई फॉर्म डालेंगे, फिर मेरिट से आउट होंगे, फिर आप पछताएंगे। तो वैसी गलती नहीं करना है। तो जो बच्चे हमसे लगातार ऑफलाइन बैच में हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो ये सोने पे सुहागा होने वाला है। यानी एक पंथ दो काज होने वाले हैं। आप ये मानिए कि जो पहले हम चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, उस चैप्टर के एमसीक्यू वो चैप्टर पढ़ के घर में रिवीजन करके सारे फार्मूले याद करके वो हमारे चैनल शोभित सर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। चलिए मैथ पढ़ाने का क्या है फंडा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैथ जो है, मैथ में हम सबसे पहले क्या करें कि हमारा मैथ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो सबसे पहले मैथ में जो बेसिक फार्मूले हैं उनको याद रखना है, बेसिक चीज़ें याद रखना है। बेसिक चीज़ इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि बेसिक क्या होता है। बेसिक वही कि आपको जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुणा आना चाहिए और भाग आना चाहिए। अगर आप इतना कर पाते हैं तो यकीन मानिए मैथ में आप कमज़ोर नहीं हैं, आपको कमज़ोर
बनाया जा रहा है। आपको आप भी उन बच्चों की तरह सोच सकते हैं जो टॉपर हैं, जो रैंकर हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हम लोग, हमारा एक उद्देश्य है कि मैथ को सिखाना है, मैथ को समझाना है, मैथ को और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे बुक में नहीं है वो कॉन्सेप्ट बताना है। फिर आपके पास मैथ के मैं टाइप वाइज क्वेश्चन लूँगा। सबसे पहली हमारी सीरीज चलेगी एमसीक्यू सीरीज। क्या चलेगी हमारी? एमसीक्यू सीरीज चलेगी। हमारे पास एमसीक्यू सीरीज चलने वाली है जो आपको डेली 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो डेली आपको कितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे? 20 क्वेश्चंस आपको डेली करवाए जाएंगे। आपको इसी चैनल पे जुड़ के इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, ये हम लोग इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यकीन मानिए इन्हें हम लोग 25 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की बात करेंगे कि कैसे सवाल को किया जा रहा है। ऐसे ट्रिक, ऐसे फॉर्मूले जो हमें दिमाग में सीधे फिट करना है, तो कुछ चीज़ें ऐसे करेंगे। फिर आप जानते हैं कि फिर हमारे पास जो सेकंड सीरीज चलेगी वो होगी अनसॉल्व की। यानी जो बच्चे अनसॉल्व नहीं लिए हैं, यदि आप पुरानी लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक लाइन से पढ़ाएंगे। एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये सारी चीज़ें कल से डेली चलने वाली हैं। तो आज क्या है कि मैथ हम लोग देख रहे हैं कि मैथ कौन पढ़ाएगा, मैथ हम ही पढ़ाएंगे। लगभग 3 से 4 वर्षों से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। पिछली बार भी अच्छा रिजल्ट दिया है, उसके पिछली बार भी बेहतर रिजल्ट दिए हैं। तो रिजल्ट आप समझिए, जो बच्चे हमें जानते हैं वो तो हमसे भली भांति परिचित हैं कि मैथ कैसे पढ़ाया जाता है, मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका आपको बताया मैं, गुणा आना, जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुणा आना चाहिए और ये आना चाहिए। तो कुछ मैथ के मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपको सीखना है तो आप सीख लीजिए कि मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं आपको डायरेक्ट करना है, तो मैं अभी बता रहा हूँ, पहले इसे इरेज कर लिया जाए। मैथ स्ट्रॉन्ग करने के 2-4 मिनट का बना ही देते हैं। आप दिया आज समय निकाला है तो बनाएंगे ही। कि मैथ में सबसे पहले हम कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं, जो बच्चे आगे के बच्चे भी देख रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। क्या हमें जब सवाल को, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो कुछ टाइप वाइज है क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि हम फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा हो 2 + 1/2। अब हमारा बच्चा कंफ्यूज होगा कि इसको हम जोड़ेंगे कैसे, हमारा बच्चा कंफ्यूज होगा कि इसको जोड़ेंगे कैसे। ये देखिए बेसिक है, यहीं से आप सीखेंगे। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो बहुत बेटर है, ये चीज़ सीखना पड़ेगा। देखिए अब मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे बटे में 2 लिखना है। लिखा, ये वाला नंबर इससे गुणा करेगा तो 2 दूना के 4, और ये वाला नंबर इसको ऐड कर देना है तो कितना आएगा 4 बटे और 5 बटे 2। बात क्लियर है? यदि इसी नंबर को यदि ऐसे दिया जाता, सेकंड क्वेश्चन यदि मैं ऐसे देता कि ये 3/2 + 4 ऐसे दिया जाता, तो क्या करना था सर जी? 2 नीचे है तो नीचे लिखेंगे 4, इन दोनों का गुणा करके इसको ऐड कर देना। 4 दूना के 8 प्लस में 3, 8 3 11/2। ऐसे कुछ सवाल हैं जिन्हें हम लोग करेंगे। फिर आपको बताया जाए कि यदि बेस सेम है, यदि क्या है, बेस सेम है, सेकंड मेथड देखिए, मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। यदि 3/2 लिखा है प्लस में 8/2 लिखा है, ये क्वेश्चन दिया है 3/2 + 8/2, इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो हमारे बच्चे देखेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। देखिए बेस सेम है, इनको एक बार लिखिए 1 टाइम, ऊपर वाली संख्या को ऐड कर लेंगे तो 3 + 8 = 11/2, यानी 11/2। एक तो टाइप का क्वेश्चन ये था, सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये था, थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको मैं बताऊं कि हमारे पास ये हो 3/4 प्लस में 7/3। अब देखो बेस सेम,
नहीं है। जब बेस सेम नहीं होता है तो इन दोनों का मल्टीपल यानी 4 × 3, फिर इन दोनों का मल्टीपल 3 × 3 = 9 प्लस ये इससे मल्टीपल 7×4 = 28, 28×9 कितना होगा तो सर जी 37, मेन बटा में 4×3 = 12, ये आंसर है। बोलो बात क्लियर है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता, शायद आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता है यानी 3/2 -1 लिखा जाए। यहाँ माइनस तो ये वाला बटे में 2, ये इससे गुणा करेगा 2, तो आपको पता है ये 3 - 2 कितना आ जाएगा 1/2। यही क्या है आपके पास आंसर है। तो ये जो बेसिक बात है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे किया गया, सेकंड क्वेश्चन में ये है, थर्ड क्वेश्चन में ये है, फोर्थ में ये है, फाइव में ये है, ये क्या है आपका बेसिक बात है, आपको याद रख लेना है। दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आज से हम डेली प्रैक्टिस करेंगे कि आपको 20 सवाल या 10 सवाल करवाया जाए। पहले तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा शेड्यूल की, क्योंकि क्लासें बहुत चलती हैं हमारे पास भी ऑफलाइन में। अभी छुट्टी मिली है जस्ट, अभी तो खाना नहीं खाया है, बाद में खाएंगे। आप मैं सोचा आज स्टार्टिंग कर देते हैं कि इस चैनल में हमने बहुत दिन से काम नहीं किया है, आज काम कर लेते हैं। आज से हम डेली डेली इस चैनल पे काम करेंगे। देखिए आपको मैं बताऊं कि आपके पास जैसे क्या होगा कि एक क्वेश्चन x/y दे रखा है, यहाँ प्लस में z/y है। अब ऐसा एक बटा होता, फिर यहाँ क्या तुमसे दे देता x/y -z/y। अब देखिए दोनों में बेस सेम है, अब बेस सेम है तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा x + z और x - z, ये बचा। और यही ऐसे ही कॉन्सेप्ट से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्या लेता हूँ कि √3/2 प्लस में 7/2 और यहाँ √3/2 -7/2। अब क्या होगा सर, इन सब से ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन सब से ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो √3 + 7 और मेन बटा में √3 - 7। ये बात क्लियर है जी सर, ये बात भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आ गई है। सेकंड बात मैं बात करता हूँ, ये मेथड था हमारा, ये हमारा समझाने का तरीका, ये हमने इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया है, समझाया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आप देखते रहिए। फिर आपके पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है x/y और यहाँ होता a/z। इसे अगर मैं कैसे सॉल्व करता तो यकीन मानिए कि x + y लिख लेते हैं, गुणा लगाएंगे, a + b था वो नीचे से ऊपर जाएगा तो b/a आएगा, तो आप समझ लीजिए कितना आंसर आएगा xb/y। ये आंसर आता। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको दे दिया जाए 3/6 मेन बटा में 2/4 ऐसे दिया जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 3/6 पहले से था, गुणा लगाएंगे, अब हो जाएगा 4/2। तो यहाँ से काटेंगे, सब कैंसिल आउट होगा, क्योंकि 4×3 = 12, 2×6 = 12, 12 में 12 जाएगा, 1 बचेगा, यही आपके पास आंसर है। तो आपको ये दिया गया, फिर आपसे ये भी कह सकता है कि क्या x/y/z ये आप बना के दीजिए, यकीन मानिए इसके नीचे एक रहा होगा तो क्या हो जाएगा x/y गुणा में सॉरी हाँ 1/z आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब पास पास जाएगा गुणा होके, मतलब ये इससे ही गुणा करेगा तो x/y/z हो जाएगा, यही आपके पास क्या था आंसर था। देखिए कैसे, अगर आपके पास 3/6/7 लिखा है तो ये आंसर हो जाएगा 3/42।
यही आंसर है। आया। तो आज के लिए हम लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे, बार बार ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। आज इतना ही रखेंगे, बाकी अगले दिन रखेंगे। अगले कल से हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। और समझ में आया होगा प्रैक्टिस कहाँ से करना है और पढ़ना कहाँ से है। तो आपको मैं बता दूं कि मेरी ऑफलाइन बैच चल रही है स्कूल में ही, जहाँ जिस स्थान पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस स्कूल में, उसी स्कूल में मेरी बैच ऑफलाइन चल रही है। उस स्कूल के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे मिल लें, या हमारे कांटेक्ट नंबर 7318042294 पे कॉल करके बैच की फीस, बैच की डिटेल्स, हर एक चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपके पास कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए कि सर ये बात है, इसलिए हम कोचिंग नहीं एफर्ट कर पा रहे हैं, आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो हम जितना हमसे पॉसिबल हो सकेगा हम उतना आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। बाकी धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। जय हिंद।